हम जो सीमाओं से बंधे हुए सामान्याति सामान्य पंचभूत में देहधारी हैं, हम उस श्रीमुख की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ही जैसे कोई मेंढक किसी हृष्टपुष्ट वृषभ के डील डोल की, उसके पेट की, उसके विस्तार की कल्पना नहीं कर सकता, जैसे एक छोटी सी चींटी किसी हाथी की कल्पना को अपने भीतर नहीं भर सकती। हम तो कुएं के मेंढक हैं। हमने एक सीमित संसार देखा है, अभी रूप तो देखा ही नहीं। तदेव रूपम रमणीयताया, जहां ध्रुवदास जी ने ये कह दिया बाको रूप जो देखा जाई सो रूपवंत हो जाई। अरे रूप है कि जादू है? ऐसा भी कहीं कोई रूप होता है जिसके दर्शन मात्र से समस्त कुरूपता नष्ट होकर के सद्रूपता आ जाए, तद्रूपता आ जाए, सद्रूपता आ जाए, नित्य शाश्वत रूप प्रकट हो जाए और तद्रूपता आ जाए। इसीलिए तो वृंदावन की नुकुंज वाटिका जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, वहां तादृश है सब कुछ। राधिका कुंज वाटी शकास्ती आद्यो भावो विशुद्धा तद्रूपा सा तादृशोन्माद सर्वा। कहते वो राधिका की जो कुंड वाटिका है, वहां पर जो कुछ है वह आद्य है। आद्य नाम सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, जिससे अधिक श्रेष्ठ कुछ नहीं, और विशुद्ध, अति विशुद्ध है। भी उपसर्ग लगा करके शुद्ध को विशुद्ध कह दिया, पर इतने सी मानो ग्रंथकार को तृप्ति नहीं हुई, इसलिए विशुद्धोति कहा। यहां एक बागीश जी पंडित थे तो रामानुज संप्रदाय के विद्वान वैष्णव, पर उनका राधा सुधा निधि से बड़ी आसक्ति थी। जो कोई पुराने वृद्ध लोग हों, उन्होंने दर्शन किया होगा। बागीश जी बड़े मग्न हो जाते थे राधा सुधा निधि की कथा कहते, तो वो कहा करते थे कि एक विशेषण देकर के जब हरिवंश जी महाराज को तृप्ति नहीं होती है, तब एक से दो दो तीन तीन विशेषण दे देते हैं। तो वो ऐसे ही है जैसे रेलगाड़ी को कहीं ऊंचे पर चढ़ाना होगा तो एक इंजन आगे एक इंजन पीछे, डबल इंजन और बड़े हॉर्स पावर के इंजन लगाए जाए, तब उसको खींच के ले जाए। इस कहने का आशय ये कि प्रियालाल की केली विलास रूप माधुरी सौंदर्य माधुरी आदि का वर्णन जब ये भगवान वेदव्यास की अथवा नाद ब्रह्म की जननी के द्वारा जब प्रकट नहीं होता है, तब दोहरे तहरे इंजन लगाने पड़ते हैं, अनेक विशेषण एक से देने पड़ते हैं। उन्होंने विशुद्ध कहा, शुद्ध कहते ही अर्थ पूर्ण हो जाता है, पर नहीं, विशुद्ध विशेषेण शुद्ध, विशेष प्रकार से शुद्ध, और विशुद्ध होती अतिशय विशुद्ध। तो कहने का तात्पर्य कि जिसकी समता नहीं हो सकती, और पूर्णा और अति शब्द को दोनों पक्षों में लगाओ। विशुद्धा अति पूर्णा, पूर्णता के साथ में अति का विशेषण आवश्यक नहीं है। पूर्ण कहते ही पूर्णता हो गई। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले नहीं, ये अति पूर्ण है। और तादृश है सब कुछ। जैसी प्रिया है, जिस तत्व से प्रिया निर्मित है, उसी तत्व से वो है, और कोई दूसरा तत्व नहीं है। एक रस तत्व ही है जो मूर्तिमान हो गया है। रस रूपा राधा है, रस रूपी श्याम सुंदर है, रस रूपा सहचरी है, रस रूप वृंदावन। ये चतुर्व्यूहात्मक विहार सुने एक रस की द्वयमूर्ति पहले, गौर श्याम रंग भीने, ये वृंदावन की संपत्ति दंपति नितनव नेह नवीने, तिनको हित बंसी ते हित में त्रिविध एक बपु धारे, श्री हरिवंश नाम है प्रगटे हित स्वरूप विस्तारे। वृंदावन का जो परिकर है, जो विलास है, दूसरे शब्दों में उसको क्रिया कह दो, लीला कह दो, वो सब का सब
एक रस का ही विस्तार है। एक खाड़ के तुम अनेक खिलौने बना लो, एक स्वर्ण के तुम विविध भूषण बना लो, आकार प्रकार नाम इत्यादि भिन्न भिन्न हो सकते हैं उस स्वर्ण के, उस खाड़ के, खिलौने के, परंतु तत्व उसमें एक ही होगा और वो होगा स्वर्ण और खाड़। ऐसे ही रस तत्व, प्रेम कह दो उसको, हित कह दो, और वह जब चतुर्व्यूहात्मक होता है, अनंत रूप में हो जाता है, तब वहां का पवन भी वही है, वहां की वृक्ष लता भी वही है, वहां के हिरण आदि पशु पक्षी जो कीड़ा के उपस्करण हैं वो भी सब वही वही है, तादृश है, तद्रूप है। और उन्माद सर्वा, वे सब उस सीधु से, उस मदिरा से उन्मत्त रहते हैं। वो रस जो है स्वयं उन्मादी रूप है, उसका उन्मादमय रूप है। अन्य रसों में उन्माद होगा कि नहीं, परंतु ये उन्मादमय है। और परवर्ती काल के भक्तों ने भी नहीं कहा। मीरा एक जगह कहती है, और सखी मद पी पी माती, मैं बिन मद पिए माती, प्रेम भट्टी को मैं मद पियो छकी, फिरूं दिन राती, सखी मैं गिरधर के रंग राती। प्रसंग से थोड़ा हटकर है बात, पर जहां तक सीधु और मत्तता की बात है, प्रेम का धर्म है ये उन्मादित कर देना। ऐसा ये उस मुखचंद्र का धर्म है। हरिलाल व्यास कहते हैं, ऐसा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जहां से इस वारुणी का जन्म है वहीं से चंद्रमा का भी जन्म है। समुद्र से 14 रत्न निकले थे ना, श्रीमणि रंभा वारुणी अमी शंकर गजरा धनवंतरि धन धनु कल्पद्रुम विश्वबाज। यदि हम इसको पौराणिक कथा के रूप में जोड़ें तो जिस समुद्र से चंद्रमा का जन्म हुआ है वहीं से तो वारुणी भी प्रकट हुई है। देवताओं को अमृत पिलाने के लिए असुरों के साथ जो छल किया है मोहिनी रूप में ठाकुर ने, वहां पर वारुणी उन लोगों को पिलाया है और अमृत पिलाया है देवताओं को। तो एक स्थल से उत्पन्न होने के कारण दोनों के धर्म में समानता भी है। अस्तु तच्छ्रीमुखम, ऐसा है जो श्रीमुख, जो निरुपम है, जिसको किसी प्रकार से उपमादिक देकर के प्रकट नहीं किया जा सकता, जो भावना में दर्शन कर सकते हैं। ऐसा बोले कुटिल कुंतल भृंग जुष्टम, उसके साथ में कुटिलता का संयोग जुड़ गया है। कुटिलता उसके आसपास है, पर कुटिलता उसमें नहीं है, वो निष्कलंक है। कुटिलता उसके साथ संयोजित हो गई है और कुंतल रूप में हुई है। कुंतल माने केश राशि, जो काले काले रंग की, जिसको वेणी ब्यालांगना फणी के नाम से रूप गोस्वामी ने वर्णन किया। एक बार रूप गोस्वामी ने अपने किसी ग्रंथ में प्रिया की वेणी का वर्णन करते ब्यालांगना शब्द दिया। ब्याल नाम सर्प, तस्यांगना तस्य परिणीता प्रिया पत्नी नागिनी, काली नागिन की भांति। कभी आपने देखा? मैंने देखा बचपन में, इतनी बड़ी बाल नागिनी को सरोवर के निकट ऐसा चमकता हुआ विलक्षण काला रंग मैंने जीवन में नहीं देखा जैसा वो था। मैं एक झांकी और उसकी लहरान, वो भी अपने आप में विलक्षण थी, जो देखे सो जाने। रूप गोस्वामी ने तो अपने ग्रंथ में वर्णन किया और सनातन जी को इस विषय में कुछ अतिशयोक्ति मालूम हुई, और अतिशयोक्ति इसलिए भी मालूम हुई कि ऐसी सुकुमारी प्रिया की वेणी की ब्यालांगना से उपमा देकर के बहुत अनुचित कार्य किया है। तो इस पर उन्होंने उनको थोड़ा सा ताड़ित भी किया। कभी कर्म करते हुए तुमको कभी कर्म कर जाते हो, ये सुकवियों का नहीं है। वो चुप है। प्रिया जी ने सनातन जी के भ्रम का निवारण करने के लिए
एक बार उनके ध्यान में दर्शन दिया। प्रेम सरोवर में पड़े हुए हिंडोल में प्रिया विराजमान है लाल जी के साथ में, और हिंडोल की तो उसमें उनका सिरोभाग का जो अंचल पट है और गुंठन है वो नीचे गिर गया। तो पीछे झूलती हुई उनकी गौर पृष्ठभाग पर जो वो बेहनी की लहरान थी, देख करके ध्यान में सनातन जी चौंक पड़े और चिल्ला पड़े कि ये सर्पणी कहां पहुंच गई, किशोरी के पृष्ठभाग में ये सर्पणी कहां पहुंच गई। तत्काल वो दिव्य दर्शन से फिर शंका का निवारण हो गया। आकर श्री रूप जी महाराज के सामने यद्यपि उनके लघु भ्राता है तथापि क्षमा याचना किया, हमसे क्यों। तो कुटिल कुंतल भृंग जुष्टम, ये विविध प्रकार की अनेकों संख्याओं में मानो काली काली नागिन कुंतल आज मानो बिखरा हुआ रूप है और घुंघराली है। ये कुंतल केश राशि है, इसमें गोल गोल छल्ले बन रहे हैं, तो वो ये भ्रांति देते हैं कि ये केश के छल्ले नहीं, ये तो साक्षात मानो भ्रमर हैं, अली है। मुख कमल का रसपान करने के लिए और ये भ्रमर एक साथ एकत्र हो गए। तो कुटिल कुंतल भृंग जुष्टम, सौभाग्य है इन भृंगों का जो कुंतल रूप में वहां पर उपमान के रूप में बैठे हुए हैं। एक बात और कही इन्होंने, ये कहते हैं कि कुटिलता को प्रिया ने अपने श्रीमुख के समीप दिया, तो क्या करें, कुटिल से श्याम सुंदर कुटिल से भी पाला पड़ा हुआ है ना। और कुटिल से कुटिलता का संबंध मधुर होता है। समान शीला व्यसनेषु मैत्री, शील और व्यसन जिनके समान हो उनमें मैत्री होती है। वो कहते दम भाई, सगा भाई और भाई खसफस। जो दम मारने वाले लोग होते हैं उनको अपना सहोदर भ्राता उतना बढ़िया नहीं लगता है जितना दम लगाने वाला साथी अच्छा लगता है। ये कुटिल श्याम के एक श्लोक और भी आ गया, कुटिल रुचिता श्याम उचिता, आगे के श्लोकों में आवेगा। अहो द्वैधी कर तुम कुटिल रुचिता श्याम उचिता। प्रिया जी ने अपनी केश राशि को सहचरियों के द्वारा जो दो भागों में विभक्त कराया है, मध्य में सीमंत रेखा मांग है और दोनों ओर ये श्याम श्याम केश कुंतल राशि फैल रही है। देख करके सखी कहती, सजनी कहती, बहुत अच्छा किया। ये कुटिलों में फूट पैदा कर देना, इनको अलग अलग कर देना अच्छा होता है। इनकी एकता ठीक नहीं होती। अहो द्वैधी कर तुमने दो बना दिया, चलो दो सही, दो से फिर अनेक हो जाएंगे। कुटिल रुचिरा श्याम उचिता इति यम सीमंते नव रुचिर सिंदूर रचिता सुरेखा न प्रख्यापित राधे विजय। ये प्रख्यापित हो रहा है आपकी सीमंत रेखा रचना में, कुटिल कुटिल श्याम को दो भागों में विभक्त कर देने में, कि आपने मानो श्याम कुटिल को भी दो भागों में विभक्त कर दिया है। तो तच्छ्री मुखम कुटिल कुंतल भृंग जुष्टम, श्री राधिके तब कदानु विलोकयिष्ये। यहां पर नु वितर्क दे करके अपनी अपात्रता, साधक वर्ग की अपात्रता और उस श्रीमुख की श्रेष्ठता, दुरूहता आदि का यहां पर संकेत हो रहा है। अपात्रता को तो हम स्वयं अनुभव करें। यहां पर कठिनाई ये आती है कि अपात्रता को तो हम स्वीकार करते हैं, परंतु इस अपात्रता की दूर करने का हमारे पास उपाय क्या है? तो उपाय भी यही है और उपेय भी यही है। उपाय को हमें कहीं बाहर से खोज करके लाना नहीं है। जैसे एक
स्तोत्र ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि जो तद्रूप वस्तु है, जिसे हम हित कहते हैं, हित का विस्तार कहते हैं, प्रियालाल सहचरी वृंदावन, उसका साधन भी तो हित ही है। प्रेम का साधन प्रेम है। प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। हमको चाहिए कि हम सब प्रकार का जो इसका विरोधी धर्म है, विरोधी क्रिया है, उसका परित्याग करके इसका जो सहयोगी धर्म है उसको अपनाते हुए और प्रेम के चिंतन में डूब जाए, और इसके सिवाय कोई दूसरा मार्ग इसका नहीं। इस प्रकार एक विश्वास, एक आस्था, एक निष्ठा और धैर्य को धारण करके, क्योंकि यही हमको साथ देने वाले साथी हैं, उखड़ने से तो काम नहीं होता है। निश्चय एक होना चाहिए। हमको तो रामचरितमानस में पार्वती शैलजा का जो प्रण है वो बड़ा प्रिय लगता है। हाँ। जन्म कोटि डगर हमारी, बड़ो शंभुनत रहो कुंवारी। अब मैं जन्म शंभु हित हारा, को गुरुदूषण करे विचारा। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जाकर मन रम जाहि सन, ताहि ताहि सन काम। प्रथम तुम जो मिलते हो मुनीषा, तो सुनते हो तुम्हारा धर शीशा। पर अब तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। हजरते दाग जहां बैठ गए, अब करके उठेंगे या मर के उठेंगे। ऐसा दृढ़ निश्चयी निश्चित ही वस्तु को पाता है। दुर्दास जी ने कहा है, पावे सोई वस्तु को जाके है व्रत एक। सेवक जी का चरित्र जहां भक्त नामावली में उन्होंने वर्णन किया, दो दोहों में किया। वंश बिना हरि नाम हु, लियो न जाके टेक। पावे सोई वस्तु को जाके है व्रत एक। सेवक की सर को करे भजन सरोवर हंस। जिसने वंश शब्द के बिना हरि नाम का भी उच्चारण नहीं किया, अपनी वाणी में लिखा, जो हरि नाम जगत श्रोमणि, वंश बिना कबहू न ले। जगत त्रिलोकी में प्रख्यात हरि नाम है, हरि हरंति पापानि। पर जब वो वंश सहित हरिवंश नाम होता है तब पूर्ण हो जाता है। हरि नाम अपूर्ण है, मैं हरिवंश नाम को पूर्ण मानता हूं। हरिवंश नित्य विहारमय है और हरि तो हरि है। इसमें विरोधी बात नहीं, पूर्ण वाणी पड़े तो सहज समझ में आवे। वे अपनी निष्ठा में एक है। जो हरिवंश तजो भजो और ही तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। इस प्रकार की जो गाढ़ निष्ठा है, सर्वस्व के परित्याग पूर्ण निष्ठा है, ऐसी निष्ठा साधक धारण करके अपने इष्ट के प्रति विश्वास करके तो अवश्य में सफलता मिलेगी। मन में यदि श्रद्धा हो, विश्वास हो, व्रत की दृढ़ता हो, तो कैसे नहीं मिलेगी सफलता। समय हो गया है और इसी श्लोक को यहीं पर पूर्ण तो नहीं मानता हूं मैं इसको, क्योंकि श्री हरिलाल जी महाराज के जो भाव हैं बड़े विद्वत्तापूर्ण तो हैं ही, साथ साथ बड़े सरस हैं, और उतनी सरसता वक्ता के पास है नहीं। इसलिए तथाकथित थोड़ा सा कुछ वर्णन करते हुए अगले श्लोक की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब इस 25वें श्लोक में प्रिया जी को सारातिसार रूप में वर्णन करेंगे। ये कहते हैं, लावण्य सार रस सार सुखैक सारे, कारुण्य सार मधुर छवि रूप सारे, वैदग्ध सार रथ सार प्रतिकेली विलास सारे, राधा विधे मम मनोखिल सार सारे। जो लावण्य सार हैं और रस की सार हैं, सुख की एकमात्र सार स्वरूपा हैं, कारुण्य रस की सार हैं, मधुर मधुर छवि और रूप की सार हैं, चातुरी की भी सार हैं,
रतिकेल विलास की भी सार रूपा है। ऐसी राधा नामक कोई सारातिसार स्वरूपणी मेरे अखिल सारातिसार रूप में मेरे हृदय की सार वस्तु बन जाए, इस अभिलाषा के साथ कल का वर्णन प्रारंभ होगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा जय मां श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय श्यामा जय श्यामा श्याम जय श्यामा जय श्री श्यामा राधा वल्लभ लाल की, ललित लाडली लाल की, श्री हरिवंश चंद्र महाराज की जय जय।